आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों को एक ऐसी खबर से रूबरू कर दूं जिसे सुनकर शायद आपको यकीन नहीं आएगा। मैं रिपोर्टर रकीम खान NR हेल्थ न्यूज़ से आपके सामने तस्वीरों में आपको बता दूं कि तहसील मिलक के पास और बिलासपुर के पास एक गांव पड़ता, एक कस्बा पड़ता है जिसे कैमरी कहा जाता है। जी हाँ, मेरे पास ये खबर काफ़ी, आप तस्वीर में नीचे लगाओगी, जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वो दो बच्चे हैं जिन्होंने रात को पता नहीं क्या क्या सुबह करने के लिए सोचा होगा, लेकिन दोनों भाइयों को, इन मासूमों को सुबह नसीब नहीं हुई। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि रात के समय में सो रहे दोनों मासूम बच्चे, जिनकी उम्र तकरीबन, एक बच्चे की उम्र 6 साल होगी और दूसरे बच्चे की उम्र मुश्किल से 10 या 12 साल होगी। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे आपस में बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे, एक दूसरे के बगैर नहीं सोते थे। आपको बताऊं, पलंग पर सो रहे थे। हमारे रिपोर्टर दैनिक भास्कर से वरिष्ठ पत्रकार पब्लिक ऐप पर जो काम करते हैं कामरान भाई, हमारे बड़े भाई कामरान ने हमें ये खबर बताई है। उनका काफ़ी शुक्र अदा करता हूं कि दिल्ली में होने के बाद इस खबर को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और आपको सावधान कर दूंगा, इसलिए कि दो बच्चे जब सो रहे थे, उन दो बच्चों के पलंग की बराबर में एक पर्दा था जिस पर उनका काल यानी कि सांप के रूप में उनकी मौत पर्दे से चढ़कर उनके पलंग पर आ गिरी और सांप ने उनके पलंग पर गिरने के बाद बुरी तरह उन दोनों बच्चों को डस लिया और एक बाप के दो चिराग 2 मिनट में उजड़ कर रह गए और दोनों की मौत हो गई। आपको बताऊं, ये दर्दनाक मौत से पूरा कैमरी ही नहीं बल्कि बिलासपुर मिलक के लोग ढूंढ कर वहाँ पहुँचे और उन बच्चों के जनाजे में तशरीफ़ लेकर गए। आपको बताऊं, अभी तक उनका दफन नहीं हुआ था। आप ये पूरी खबर आप सुन लीजिए। नगर के मोहल्ला सिंघाड़ियान वार्ड नंबर 3 निवासी कामिल, जो कि बिल्डिंग बनाने के मिस्त्री हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं, जिनके 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। आपको बता दूं, 4 बच्चों में से 2 बच्चे आज इस दुनिया में नहीं हैं। बिल्डिंग के द्वारा ही मेहनत करके, बिल्डिंग बनाते, मिस्त्री का काम करके ही मेहनत करके अपने बच्चों को दाल रोटी खिलाते हैं और उन्हें पढ़ा लिखा रहे थे। लेकिन अब आपको बताऊं, उसी दौरान बच्चों की परवरिश चल रही थी, लेकिन परिवार का पालन पोषण करते करते यहाँ तक पहुँचाया, बच्चों को इतना बड़ा किया और आज 2 बच्चे उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए उस घर से और उस बाप माँ से अलविदा कहकर चले गए। आपको बताऊं कि घर में सोए हुए दोनों बच्चे, जिनका नाम आपको बताऊं मोहम्मद कैफ उम्र 13 वर्ष और फरहान उम्र 11 वर्ष। जी हाँ, ये सही उम्र जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वही उम्र है। और नाम भी आपको एक बार और बताऊं, एक बच्चे का नाम मोहम्मद कैफ उम्र 13 वर्ष, दूसरे बच्चे का नाम फरहान उम्र 11 वर्ष। एक साथ पलंग पर बरामदे में सो रहे थे। रात के करीब 4 बजे का समय था, सुबह पहर में था और अलग दोनों नहीं सोते थे, एक ही साथ सोते थे। परिवार के लोग बताते हैं कि इन दोनों में बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे, एक दूसरे के बगैर नहीं सोते थे। और आपको बताऊं कि परिवार ने यह भी बताया, दोनों ही घर के परिवार के लाडले थे। मोहल्ले के लोग भी उनसे काफ़ी स्नेह रखते थे, प्रेम रखते थे। लेकिन रात को 4 बजे अचानक पलंग की बराबर में पर्दे पर एक सांप चढ़ गया और पर्दे पर सांप चढ़ने के बाद उनके पलंग पर आ गिरा। जैसे ही सांप पलंग पर आकर गिरा, बच्चों के काटने के बाद या सांप के काटने से पहले उन बच्चों ने चीख पुकार शुरू कर दी, जिससे कि घर वाले उठ खड़े हुए और मोहल्ले पड़ोस के लोग भी वहां पहुंच गए। साथ ही साथ आपको बताऊं, दोनों भाइयों ने जब चीख पुकार शुरू की, तमाम लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन जैसे ही सांप ने उनको काटा और काटने के बाद सांप वहां से भाग ही रहा था, तब तक मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने और परिवार वालों ने सांप को बाहर निकलता हुआ देख लिया। तस्वीर में उस सांप की फोटो भी आप देख रहे होंगे, जिसने इन दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, मौत की नींद सुला दिया। आपको मैं रिपोर्टर रकीम खान हर खबर से आपको सबसे पहले रूबरू करता हूँ। इस खबर को पूरा सुनिए, आपकी आंखों में आंसू निकल जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। अगर आपके घर के अंदर पलंग है और आपके बच्चे पलंग पर सो रहे हैं, बरसात का समय है, मेरी बात ध्यान से सुनिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इन बच्चों के बाप को सरकार से कुछ मुआवजा मिल सके। मैं बताऊं, अपने घर के अंदर पलंग पर सो रहे हैं या ज़मीन पर सो रहे हैं, आप ज़मीन पर बिल्कुल ना सोएं। और अगर पलंग पर सो रहे हैं तो पलंग के आसपास नज़र से देख ले, कोई चीज़ ऐसी सपोर्ट पलंग के पास मत खड़ी कीजिए
जिससे कोई भी कीड़ा मकोड़ा उस सपोर्ट से आपकी पलंग पर आ जाए, जबकि पलंग के पाए से सांप कभी भी आपके पलंग पर नहीं चढ़ेगा। ये बात आपने सुनी होगी। लेकिन बराबर में पर्दा होने की वजह से या कोई भी सपोर्ट होने की वजह से सांप उसके ज़रिए आपके पलंग पर, आपके बेड पर, आपके तख्त पर आ सकता है और आपको और आपके बच्चों को मौत की नींद सुला सकता है। इसलिए आप मेहरबानी करके इस चीज़ का ध्यान रखें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपको बताऊं, जब दोनों बच्चों के सांप ने काट लिया, सांप भाग गया, लेकिन सांप को वहीं मार दिया गया था। ये भी मैं आपको बताऊं, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। परिवार वालों ने घबरा कर उथल पुथल में बच्चों के मुंह पर पानी डाला। एक बार तो बच्चा पानी मुंह पर पड़ने से बेहोशी की हालत से होश में भी आया, लेकिन जब दोबारा बच्चे बेहोश हुए तो वो होश में नहीं आए, जिसके चलते निजी डॉक्टर को भी घर बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। जी हाँ, जो डॉक्टर जिन्हें आप कहेंगे कि जो डॉक्टर आपके घर के आसपास, बच्चों को परिवार वालों के द्वारा अफरा तफरी के माहौल में ही गाड़ी में डालकर रुद्रपुर के एक अस्पताल में ले जाया गया। रुद्रपुर के अस्पताल में ले जाने के बाद वहाँ भी बच्चों को मना कर दिया गया कि आप इसे कहीं और ले जाएं। उसके बाद मैं आपको बताऊं, बंगाली कॉलोनी रुद्रपुर में जो बच्चा पहुंचा था और वहां अस्पताल के अंदर वही फरहान के मुंह पर छींटे मारे गए थे, जिससे कि फरहान बेहोशी की हालत से उठ गया था, लेकिन जब दोबारा वो बेहोश हुआ तो वो नहीं उठ पाया। उसके बाद तमाम जगहों पर लेकर गए जहां पर सांप के कांटे का इलाज होता है, लेकिन झाड़ फूंक से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों बच्चों की जान जा चुकी थी, लेकिन परिवार वालों का प्यार, परिवार वालों की मोहब्बत इतनी ज़्यादा अपने बच्चों से ज़रूर होती है, क्योंकि अपने बच्चे अपने ही बच्चे होते हैं। और परिवार वालों ने दुनिया भर की कोशिश की, तमाम अस्पतालों में लेकर पहुँचे, लेकिन कहीं भी उनको आराम या इलाज, बच्चों की मौत से बचने के लिए कोई भी कारण, कोई भी रीज़न काम नहीं आया और बच्चों ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने बताया, जहां एक जगह आपको बताऊं कि एक सरकारी अस्पताल में लेकर जाने पर वहां के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि बच्चों के जिस्म के अंदर सांप का जहर पूरी तरह से फैल चुका है और सांप का जहर फैलने से इन दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई है। फिर भी परिवार वालों को सुकून नहीं मिला और वो फ़ौरन दोनों बच्चों को बरेली के ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह पर इलाज के लिए ले गए। वहाँ भी झाड़ फूँक शुरू की गई, लगातार झाड़ फूँक की गई, लेकिन बच्चों को वहाँ भी होश नहीं आया, क्योंकि बच्चे मौत के होश में सो चुके थे। उसके बाद फिर परिवार वालों के कहे मुताबिक जिन लोगों ने बताया कि उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने ये बताया कि सांप के काटने के 24 घंटे तक जिसको सांप काटता है वो नहीं मरता है, इसलिए 24 घंटे तक लगातार भागा दौड़ी रही और आखिर में जाकर जब सैटेलाइट अस्पताल को लेकर गए, लेकिन जब डॉक्टर ने वहां पर इनकार किया और कहा इन्हें घर ले जाइए, अब इनके अंदर कुछ नहीं है, तभी परिवार वालों का और बच्चों के रिश्तेदारों का आसरा टूट गया और बाप के आंसुओं की जो नदी थी वो बहना शुरू हो गई। तस्वीर में आप बराबर में देख रहे हैं, बाप के हाथ अपने बेटे के बॉडी पर रखे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं मन ही मन इतना टूट चुका है और कह रहा है, या अल्लाह मेरे बच्चों को ज़िंदगी दे दे, लेकिन नहीं, क्योंकि दोनों की मौत हो चुकी है। बड़े अफसोस की बात आपको मैंने बताई। और ये माहौल आपको बताऊं, गाजी बाबा मज़ार के समीप कब्रिस्तान के अंदर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। फिर आपको बता दूं, कैमरी का ये वाक़या है और जो एरिया है उस एरिया का नाम सिंघा रियान वार्ड नंबर 3 है। बच्चों के बाप का नाम कामिल है और जहां बच्चों को सुपुर्द खाक किया जाएगा, दफनाया जाएगा, वो जगह आपको बताऊं, बड़े ही गमगीन माहौल में गाजी बाबा मज़ार के समीप कब्रिस्तान पर दोनों बच्चों को दफन कर दिया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर ये दोनों बच्चे चले जाएंगे। अब मैं सरकार से एक अपील करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से एक अपील करता हूँ, श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कैमरी के अंदर जो एड्रेस मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो एड्रेस मैंने दिया है, इस एड्रेस पर पहुंचकर कम से कम इन बच्चों के परिवार को कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर की जाए। और जो मैं लोग देखता हूं जो सांप के काटने से, जिनके सांप काट लेता है, और मैंने कई मुरली वाला और तमाम ऐसी वीडियोस देखता हूं जिसमें परिवार के किसी शख्स के अगर कोई सांप काट ले तो वो वहां जाकर मदद करते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इस वीडियो के माध्यम से वही लोग
इस कैमरी कस्बे के अंदर इस गरीब के घर आकर इसकी मदद करेंगे या नहीं, यहाँ तस्वीरों में देखना ज़रूरी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ और पूरा भरोसा रखता हूँ योगी सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर, केंद्र सरकार पर कि इस परिवार को कहीं ना कहीं इसके दो ऐसे आसरा, इस बाप का आसरा टूट गया। दो जवान बच्चे बड़ा ही मुश्किल से एक पेड़ को सींच कर उसकी छांव लेने के लिए उसे बड़ा किया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग के बाद जब पेड़ छांव देने के लिए तैयार होता है तभी उसे काट दिया जाए या वो कट जाए, तब उस मालिक का क्या होता है वो दर्द ये बाप समझ सकता है जिसने आज अपने दो बेटे हुए हैं। इस तहसील में जाकर के बिलासपुर और मिलत के बीच में आपको बताऊं, कैमरी पड़ता है जो कस्बा है। यहाँ पर दो बच्चों की जो मृत्यु हुई है सांप के काटने से, इनकी कहीं ना कहीं मदद होनी ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश सरकार से बार बार हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, उस एरिया के विधायक से आग्रह करता हूँ, विधायक जी आप इस घर के, इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचें, इस परिवार की मदद ज़रूर करें। ये आपकी मदद का मुस्तहिक है। मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, इंशाल्लाह अगली वीडियो में कैमरी ज़रूर जाऊँगा और इस परिवार के लिए जितना हो सकेगा मदद ज़रूर करूँगा। लेकिन बस मेरी गुहार उत्तर प्रदेश सरकार से चीख चीख कर यही रहेगी कि योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं इस परिवार की मदद ज़रूर करेंगे और इस परिवार के जो बच्चों के बाप हैं, जो कि राजगिरी का काम करते हैं, मजदूरी पेशे में काम करते हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, इनकी मदद बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इनकी मदद ज़रूर की जाए, इनको सपोर्ट किया जाए, मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई रिपोर्टर राकिम खान। तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई और काफ़ी लंबी वीडियो भी है, लेकिन आप इसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि इस तरह से कभी भी सांप के काटने से किसी की औलाद या कोई भी इस दुनिया से अलविदा कहकर इतनी बेरहमी के साथ ना मरे। और इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ हमारे